अब आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे उन रेट्स के बारे में जिनके बारे में कन्फ्यूजन बना हुआ है। कल भी मैंने बात करी थी, तो कुछ कन्फ्यूजन कल भी था। वो कन्फ्यूजन इसलिए था जो पीडीएफ फाइल मैंने परसों भेज दी थी, उस वजह से। तो आज मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखो, जो रेट्स हैं जो मैंने बताया था कि 0 से 2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 10%। तो वो रेट्स जो हैं 2020-21 के लिए हैं, असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जब इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमा चुके होते हैं तो असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स लगता है। मतलब जिन लोगों ने 2019-20 में पैसा कमाया होगा उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा 2020-21 में, और उनके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। प्रीवियस ईयर होगा 2019-20 और असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। उसी तरीके से जो लोग पैसा 2020-21 में कमाएंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020-21 और असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। तो ये जो नया वाला टैक्स रेट है, जिसमें कि एसएससी के पास ऑप्शन दिया जाता है कि आप ओल्ड चूज कीजिए या न्यू सिस्टम चूज कीजिए, ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2021-22 से। तो आप लोग ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। असेसमेंट ईयर 2020-21 में वही रेट चलेगा जो पहले चलाया हुआ है, जो मैंने कल बताया था। मैं आप लोगों को एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ और अलग अलग करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों के दिमाग में। ये जो है ये असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22। ये है असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, और ये है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। ठीक, आइए अब देखते हैं इनका स्लैब रेट है क्या। ये क्या कहते हैं, इनका बस यही है कि भाई अप टू 2.5 लाख मिल रहेगा टैक्स रेट। नील। फिर कहते कि नहीं भाई ठीक है, 2.5 से 5 तक क्या है 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%। फिर 10 लाख एंड अबव पे 30%। ये तो वो टैक्स रेट्स हैं जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है, और आप लोगों को पढ़ना भी यही है। लेकिन हाँ, आप लोग असेसमेंट ईयर 2021-22 के रेट्स भी जानिए, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसको सॉल्व कीजिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के हिसाब से, क्योंकि रेट्स तो अभी बता ही दिए गए हैं। 2021-22 के रेट्स जो हैं इस बजट में आ गए हैं। ये बजट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से। जैसा कि अगर आप लोगों ने बजट डॉक्यूमेंट देखा हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो लोग इनकम कमाएंगे उन लोगों के ऊपर टैक्स इस रेट से लगेगा, अगले रेट से। यहाँ पे भी वही होगा। असेसमेंट ईयर 2021-20 में भी आपसे बोला जाएगा कि या तो आप ये चूज कर लें, ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एसएससी को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये चूज कर लें। ठीक, ये होगा ओल्ड सिस्टम, उसके हिसाब से। और या न्यू सिस्टम चूज कर लें। न्यू सिस्टम चूज कर लें। ठीक, न्यू सिस्टम के हिसाब से उन्होंने क्या कहा
न्यू सिस्टम के हिसाब से उन्होंने जो आपको टैक्स रेट बताया हुआ है, वो मैंने वो जो PDF फाइल भेजी थी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो वही है। पहला तो रेट वही आता है अप टू 2.5 लाख तक निल। ठीक, उसके बाद से क्या कहते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। ठीक, फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है। फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है। फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है। फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है। फिर 15 लाख एंड अबव, इस पे क्या है, 30%। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और वाइड कर दूं, इससे आपको और समझने में आसानी होगी। ये हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के रेट्स, और ये हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 के रेट्स। अब आपके सामने पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है। असेसमेंट ईयर 2020-21 में ये रेट्स आपके सामने होंगे। ये असेसमेंट ईयर 2020-21 में ये रेट्स चलेंगे आपके सामने। ठीक, उसी तरीके से इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने इनकम 2019-20 में कमाई है उनके ऊपर टैक्स कब लगेगा, 2020-21 में लगेगा। तो किस रेट से लगेगा, इसी रेट से लगेगा, असेसमेंट ईयर 2020-21 के रेट से लगेगा। अब फिर जो लोग इनकम कमाएंगे 2020-21 में, उन लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि भाई कौन सा टैक्स रेट चूज करें, क्योंकि 2020-21 में इनकम कमाएंगे तो टैक्स लगेगा 2021-22 में। 2020-21 उनके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा और 2021-22 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो उस समय इनके पास ऑप्शन होगा कि आप ओल्ड या न्यू, दो स्कीम्स में से कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं। आपको जो फायदेमंद लगे वो चूज कीजिए। नॉर्मली ऐसा है कि इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस, कटौतियां, जिसको मैंने बताया था अनुमोदित कटौतियां, वो पुरानी स्कीम में तो हैं, नई स्कीम में नहीं है। मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मैं ये वर्ड लिख सकता हूं, एग्जेम्पशंस अवेलेबल। exemptions not available। एग्जाम्पशन के बजाय हम डिडक्शन वर्ड कर दें तो दैट विल बी बेटर। ठीक, ये सिनेरियो है। तो जो एसएससीज असेसमेंट ईयर 2021-22 में जिन्होंने कई जगहों पे पैसा लगाया होगा और वो उन पैसों की कटौती लेना चाहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा है कि वो ओल्ड रेट में ही लगे रहें, ओल्ड रेट के हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और जो एसएससीज इधर उधर जिन्होंने पैसा अभी नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी वो नए इनकम अर्नर्स हैं या फिर पुराने इनकम अर्नर्स भी हैं, तो उन्होंने इधर उधर पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं किया है, तो उनके लिए फिर न्यू स्कीम बढ़िया है। तो ये एसएससी के पास पूरा का पूरा ऑप्शन होगा
लेकिन ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रेट्स मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हैं, और जो राइट साइड में लिखे हैं ये असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। ठीक, आप लोग पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर बाकी मैं बताता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में।